तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं त्रियोगी नारायण। सब लोग नहा भी के रेडी हो चुके हैं। केदारनाथ का बहुत बड़ा झटका गिरा है हम सब लोग को। पैर सर पे उठा नहीं सा हो रहा है। डंडा लेके घूम रहे हैं। बैग वाला कोई कुल लेके ढूंढना पड़ रहा है। त्रियोगी नारायण जा रहे, उसके बाद टुंगनाथ जा रहे गाइस। उसके बाद बद्रीनाथ, हाँ फिर हरिद्वार। तो चलो गाइस, सागर भाई वैसे रेडी हो चुके हैं। सागर भाई जल्दी चलो, निकलने के लिए तैयार है। हाँ अब जल्दी बोल, पर कल किसी पे पनवेल जा रहा है। चेकआउट करके अभी नीचे उतर सके। अभी जा रहे हैं हम लोग। हम लोग का जो है गाड़ी आगे खड़ा है। श्री भाई गाड़ी किधर है अपना? गाड़ी अपना आगे चलो चलते, स्टेज पे रुका है। चलो टैक्सी आ चुकी है यहाँ पर सामान भरते हुए। अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे त्रियोगी नारायण। वो सीट मेरा है भाई, लेने का नहीं। तो चलो अभी चलते हैं आगे। यहाँ से हमें जाना है गाइस। तो हमारी गाड़ी चल चुकी है, तो हम लोग अभी जा रहे त्रियोगी नारायण। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्रियोगी नारायण। ये यहाँ के रेस्टोरेंट है सब। अभी यहाँ से हम लोग चलते जाएंगे, 2 मिनट की दूरी पर है यहाँ पर। तो यहाँ से अभी भाई लोग बढ़ते हुए, सागर भाई का बहुत ही बैंड बज चुका है भाई केदारनाथ के सीढ़ी चढ़ते हुए। और ये आप देख सकते हैं सामने त्रियोगी नारायण का जो बोर्ड है, यहाँ से मंदिर स्टार्ट होते हुए दिखता है। गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मंदिर आ चुका है। यहाँ पर जो है श्री शंकर भगवान और पार्वती जी का यहाँ पर शादी हुआ था उस साल में। तो जो कुंड जलता है, जो फेरे लेके 7 फेरे, जो कुंड जला है वो अभी तक जल रहा है। पंडित जी थाली ले लिए इधर से। अभी जा रहे हैं हम पूजा करने के लिए सामने। तो चलो यहाँ पर पूजा के लिए बैठ रहे हैं। देख सकते सामने पंडित जी बैठे। तो यहाँ पर जो पंडित जी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे क्या। तो पूजा के लिए हम लोग सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। पंडित जी वो जोत जो है अभी तक जल रहा है क्या? हाँ, उसमें लकड़ी डालते रहते ना। अच्छा, कभी वो बुझता नहीं क्या? नहीं, उसमें लकड़ी बराबर डालते हैं। अच्छा, वो 6 महीना बंद रहता तभी भी नहीं? नहीं, यह कपाट 12 मास उसी की वजह से खुला रहता है भाई। अच्छा ओके ओके ठीक। तो देख सकते हैं आप, हमें पंडित जी ने बताया कि दक्ष ने ना कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। हाँ मालूम है। तो सती वहाँ पर जाती है, देखती है यहाँ पर मेरे मालिक का कोई स्थान नहीं है। तो सती वहाँ पर यज्ञ को भी ध्वंस करती है और दोबारा जन्म लेती है यहाँ पर राजा हिमांचल के घर में, माता मैना की पूछी। तो राजा हिमांचल के अपने कुल देवता थे भगवान विष्णु। तो विष्णु को साक्षी किया उन्होंने और अपनी पुत्री पार्टी का कन्यादान इस स्थान में किया है। ये विष्णु मंदिर और राजा हिमांचल का बनवा रखा है। यहाँ का नाम त्रियोगी नारायण, तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण, जिन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को जीता था। हाँ ठीक है ना। आपने सुना होगा जब राजा ये दक्ष राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे और इंद्रासन जीतने के लिए उनको ही यज्ञ करना बाकी था। ये देवी देवताओं को अच्छा नहीं लगा, भगवान का स्मरण किया। भगवान बावन रूप में प्रकट हुए, अंतर्यामी थे, जानते थे राजा बलिदानी है। राजा बलि के पास जाते और 3 पग करते हैं, 2 पग में भगवान अपना जमीन को नापते हैं। हमारा पूजा सब खत्म हो चुका है। अभी हार पहना रहे पंडित जी और दक्षिणा भी हम लोग दे चुके हैं। बैठो भाई, बैठो भाई। अभी सबको टीका लगा रहे। सागर भाई पहले उड़ गए टीका लगाने के लिए, अभी बैठने के लिए पूरा 4 हो गया उसका। तो अबे हमें ये लाइन में खड़ा रहना है क्योंकि जो कुंड जल रही है वो देखना है हमें। तो सागर भाई यहाँ पर गणपति जी के पैर पड़ रहे हैं। अभी जल अर्पण कर चुके हैं हम लोग। तो गाइस फोटो वगैरह सब हो चुका है, तो हम लोग दर्शन कर यहाँ से अगर हम जा रहे तुंगनाथ के लिए। तो भाई लोग ने भी दर्शन ले लिया है। चल रहे लास्ट बार देख लो त्रियोगी नारायण मंदिर। भूख लगा है तो थोड़ा नाश्ता के लिए बैठे हम लोग यहाँ पर। नाश्ता ऑर्डर दिया है भाई, नाश्ता आ चुका है। नाश्ता करे। आदि भाई को देखो जरा, आदि भाई को देखो, 6 साल से भूखा है आदि भाई। तेरे को एक नंबर दे रहा है, उसको बुला इधर। का हो चुका है अभी गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे अपने गाड़ी में। लेट्स गो।
गाइस इसके बाद जो है वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि चार्जिंग नहीं है फ़ोन में।